तो हेलो दोस्तों। आज से हम चालू कर रहे हैं एक्सेल का कोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल फाइल को कैसे ओपन करना है। सो इसके पहले तो दो तरीके हैं। पहला थ्रू विंडोज़ की, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं एक्सेल, और यहाँ पे ये ऐप ओपन करने के बाद एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम एक ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कर सकते हैं और ये यहाँ पे काम चालू कर सकते हैं। और दूसरा मेथड भी है। अगर यहाँ हमको यहाँ पे एक एक्सेल फाइल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्सेल वर्कशीट। यहाँ पे हम नाम देंगे और जब भी हम ये एक्सेल फाइल क्रिएट करते हैं तो हमेशा उसका एक्सटेंशन डॉट एक्सेल ऐसा होता है, वो हम देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज भी जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन है डॉट एक्सेल ओके। सो चलिए अब हम कुछ बेसिक्स देखते हैं एक्सेल के। हाँ, तो इस पूरे चीज़ को हम बोलते हैं वर्कबुक। इस वर्कबुक में कई मल्टीपल वर्कशीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है शीट 1। तो यहाँ पे हम जितने चाहे उतने शीट ऐड कर सकते हैं विद इन अ सिंगल वर्कबुक। इसको बोलते हैं हम वर्कशीट, और इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं ऐसे। तो हम यहाँ पे जितने चाहे उतने शीट ऐड कर सकते हैं ऐसे, और उनको बाद में रीनेम कर देंगे। तो बेसिकली सिंगल शीट विद इन a single Excel file or Excel workbook is a worksheet। एंड और यहाँ पे ये एवरी वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है इसको बोलते हैं रोज, और इनको बोलेंगे हम कॉलम्स। हाँ, तो जो भी यहाँ पे आप बॉक्सेस देख रहे हैं हम, ये तो इन बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल। तो और इसकी जो आप नंबरिंग देखेंगे, तो हम अब इस सेल पे क्लिक किए हैं तो इसका नंबर है A1, बिकॉज ये है ए कॉलम में और पहले रो में, तो इसका नाम है A1। अब हम जब ये क्लिक करेंगे तो इसका नाम है D4, बिकॉज ये है डीथ कॉलम में और फोर्थ रो में। सिमिलरली जब हम ये क्लिक करेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि ये एच कॉलम में है और सेवंथ रो में है बाय यूजिंग दिस नेम। एंड जो भी सेल पर हम क्लिक करते हैं वो बन जाता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव सेल। हम ये माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी क्लिक कर सकते हैं ऐसे यूजिंग अप एरो कीज। अभी हम जानेंगे तो इस सेल में हम डेटा कैसे भरें, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम इस सेल्स में हमको रखनी है तो इसके भी 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका, हम पहले सेल को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। तो उसके बाद दूसरा तरीका है, अगर हमें इस सेल में लिखना है तो हम सिंपली उस सेल पे क्लिक करेंगे और F2 दबाएंगे तो वो आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और तीसरा मेथड ऐसा है, अब अगर हमको इस सेल में वैल्यू लिखना है तो हम इस सेल पे क्लिक करेंगे और सीधा यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं रोज और कॉलम, तो इसमें एक सिंगल वर्कशीट में, ये जो वर्कशीट है उसमें
हम ज़्यादा से ज़्यादा 10,48,566 इतने रोज हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है वो रोज है। और अगर कॉलम्स की भी बात करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 16,384 इतने कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे जो कॉलम्स दिख रहे हैं। तो अगर हमको ये जानना है कि एक वर्कशीट में कितने सेल्स हो सकते हैं, ये जो बॉक्सेस है, तो हमको क्या करना होगा, सिंपली रोज का जो काउंट है और कॉलम्स का जो है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ये एक्सेल में भी कर सकते हैं। वो हम बाद में सीखेंगे, जो फॉर्मूला जो है वो। तो हम देख सकते हैं, सो इतने सेल्स हम क्रिएट कर सकते हैं या उन सेल्स में हम वैल्यूज डाल सकते हैं। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ये टैब्स है, इसमें किस टैब किस काम के लिए हम यूज करते हैं। तो पहला है होम टैब। ये जो होम टैब है वो हम ज़्यादातर यूज करते हैं, और यहाँ पे हम सेल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, हम उनको कलर दे सकते हैं। हम इसमें रोज और कॉलम्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम सिंपल टास्क। इसके बाद ये जो टैब्स है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस ओवरव्यू हम करेंगे कि क्या है। तो दूसरा है इंसर्ट टैब। यहाँ ये जो टैब है वो बेसिकली टेबल्स, चार्ट्स और इमेजेस और शेप्स, हाइपरलिंक्स एक्सेट्रा वो सब जो है वो इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो तीसरा है वो है पेज लेआउट। यहाँ पे जो हमारा अपीयरेंस है वर्कशीट का, लाइक मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन एक्सेट्रा, इस चीज के लिए हम ये टैब यूज कर सकते हैं। तो इसको बाद है फॉर्मूलाज। सो ये जो टैब है ये बेसिकली जो भी हम फार्मूलाज यूज करने वाले हैं उसके लिए है। लाइक यहाँ पे हम फंक्शंस जो भी हम मैथमेटिक्स में पढ़े हैं वो फंक्शंस के जो फार्मूलाज हमको अगर इंसर्ट करना होगा तो हम ये टैब यूज करेंगे। कोई भी कैलकुलेशंस हो, लॉजिकल, टेक्सचुअल, डेट टाइम फार्मूलाज, इसके लिए भी हम ये टैब यूज करते हैं। उसके बाद है डेटा टैब, जो मेजरली जो हमारा डेटा है उसको मैनेज और एनालाइज करने के लिए हम ये टैब यूज करते हैं। लाइक हमको अगर डेटा सॉर्ट करना हो और कुछ फिल्टर लगाने हो डेटा पे, कुछ डेटा वैलिडेशन रूल्स हमको डिफाइन करने हो, और एक्सटर्नल जो डेटा सोर्स है उनको कनेक्ट करने के लिए भी हम ये टैब यूज करते हैं। उसके बाद है रिव्यू टैब। सो इस टैब में बेसिकली जो हमारा वर्कबुक है उसको रिव्यू और सिक्योर करने के लिए ये टैब यूज करते हैं हम। इसके भी बहुत फीचर्स हैं। लाइक हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, चेंजेस एडिट कर सकते हैं, हम अपने शीट के लिए पासवर्ड भी यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद है व्यू टैब। सो ये टैब बेसिकली हमारा व्यू कंट्रोल कर सकता है। लाइक हमारा वर्कशीट कैसा दिखना चाहिए उसका व्यू, उसका जो व्यू है, अगर हमको जूम करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं जूम इन, जूम आउट। कुछ पेन्स है जो फ्रीज करने हैं, और हमको अगर शीट्स में स्विच करना है तो भी हम ये टैब यूज करते हैं। ये था हमारा पहला एक्सेल का इंट्रो वीडियो। सो थैंक यू, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।